हाय। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों के स्क्रीन एक्सपोजर के बारे में, क्योंकि ये शायद हमारी जनरेशन एज पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है टू रेज हैप्पी एंड सक्सेसफुल चिल्ड्रन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्क्रीन टाइम के 2 लॉन्ग टर्म रिपरकशंस क्या हो सकते हैं आपके बच्चे के ऊपर, और फिर 5 टिप्स के बारे में बात करेंगे जो कि आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आप अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम लिमिट कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले शुरू करते हैं कि बच्चों के ऊपर इफेक्ट क्या हो रहा है स्क्रीन टाइम का। और देखिए, स्क्रीन्स को आए हुए एज मोबाइल फ़ोन्स या इतना एक्सेसिबल हुए सिर्फ 15 साल का टाइम निकला है। इन द करंट अवतार एप्पल आईफोन वॉज लॉन्च्ड इन 2007-8। तो आज अगर 2023 है तो फिर बहुत ही लिमिटेड टाइम हुआ है फॉर साइंटिस्ट्स टू फिगर आउट कि ये स्क्रीन के एक्सपोजर से बच्चों पर क्या इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि जो बच्चों को स्क्रीन एक्सपोजर तब शुरू हुआ है या पिछले 5-6 साल में शुरू हुआ है, उसका इफेक्ट आने के लिए लॉन्ग टर्म स्टडीज़ कंडक्ट करनी बहुत ज़रूरी है। मगर अब उन कुछ स्टडीज़ के जो पिछले कई सालों पहले शुरू हुई थी उनके रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो गए हैं, और रिजल्ट्स हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा डेंजरस हैं। तो रिजल्ट्स क्या हैं? रिजल्ट्स क्लियरली शो कर रहे हैं 2 बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम नंबर 1 है वर्चुअल ऑटिज्म। वर्चुअल ऑटिज्म क्या होता है? वर्चुअल ऑटिज्म ये है कि हो सकता है आपका बच्चा नेचुरली कंप्लीटली हेल्दी हो, एक नॉर्मल बच्चा हो जिसे नॉर्मल सोसाइटी क्लासिफाई करती है, उसके ब्रेन फंक्शंस बिल्कुल नॉर्मल हों, मगर अगर उस बच्चे को ज़्यादा स्क्रीन एक्सपोजर दिया जाता है इन द अर्ली एज ऑफ 0 to 5 और 0 to 6, जब 90% ऑफ ब्रेन डेवलप होता है, तो उस टाइम पर ये बच्चा वर्चुअल ऑटिज्म डेवलप कर सकता है। वर्चुअल ऑटिज्म का मतलब ये है कि बच्चा जैसे कोई ऑटिस्टिक बच्चा होता है उसी तरह से इस बच्चे का सोशल बिहेवियर ऑकवर्ड हो सकता है बच्चे को स्पीच डिले हो, और हो सकता है ऑटिज्म रिलेटेड बाकी जो सिम्टम्स होते हैं वो भी बच्चों को डेवलप हो सकते हैं एक्सेस स्क्रीन टाइम एक्सपोजर से। और जो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है जो कि अब रिसर्चर्स ने प्रूव करी है, वो है लिंकेज ऑफ स्क्रीन टाइम एक्सपोजर इन अर्ली एज विथ फ्यूचर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक डिप्रेशन एंड एंजाइटी। और ये रिसर्च बहुत ही स्टार्टलिंग है। इसमें बहुत सिंपल सा चार्ट बनाया है उन्होंने जो कि ये शो करता है कि बच्चे को जितनी कम एज में स्क्रीन एक्सपोजर दिया गया है उसका बच्चे की लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ या प्रोबेबिलिटी ऑफ डिप्रेशन से क्या कोरिलेशन है। और बहुत चौंकाने वाली बात यह है कि जितनी कम एज में बच्चे को स्क्रीन एक्सपोजर देना शुरू किया है उतनी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है बच्चे की डिप्रेशन या एंजाइटी डेवलप करने की लेटर ऑन इन लाइफ, जैसे कि बच्चा टीनेजर बनता है या फिर यंग अडल्ट बन जाता है। और स्पेशली अगर बच्चा इज़ अ गर्ल चाइल्ड, अगर एक लड़की है आपकी, तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ डेवलपिंग डिप्रेशन एंड एंजाइटी लड़कों से भी कहीं ज़्यादा हो जाती है। तो इसका मतलब बहुत सिंपल है, अभी तो रिसर्चेस के रिजल्ट्स आने शुरू हुए हैं, हमें पता भी नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। हो सकता है और डिफ़िकल्ट और डेंजरस रिजल्ट्स आ सकें इसके, मगर बच्चों को जितना पॉसिबल हो आपको स्क्रीन एक्सपोजर उनका लिमिट कर देना है एट एन अर्ली एज इटसेल्फ। पर ये करें कैसे? तो बहुत मुश्किल काम है। आज की डेट में सभी बच्चे जो हैं वो हर चीज़ के लिए तो स्क्रीन मांगते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 5 टिप्स हैं, ओके, और ये पाँचों टिप्स बहुत ज़रूरी हैं, मगर हमें ये भी पता है कि ये टिप्स इंप्लीमेंट करना आसान नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अगर हमारे पास कोई आसान तरीका होता तो वो हम आपको बता देते, मगर एटलीस्ट हमारे पास जो तरीका है ये आप ट्राइड एंड टेस्टेड है, और इसके 50 to 60% केसेस में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। तो आप इसे ट्राई ज़रूर करिए, हो सकता है ये काम करे और ये आपके बच्चे के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या है? फर्स्ट थिंग इज़ टू चेंज योर ओन माइंडसेट अबाउट स्क्रीन्स। आप स्क्रीन्स को वैसे ही सोचिए जैसे कि आप किसी भी और एडिक्शन को सोचते हैं। जैसे कि हो सकता है आप अल्कोहल के बारे में सोचें, या हो सकता है कोकेन के बारे में सोचें, या कोई भी ड्रग के बारे में सोचें। स्क्रीन आपके बच्चे के लिए, स्पेशली फॉर योर यंग चाइल्ड, इज़ अ ड्रग। तो अगर आपका बच्चा ड्रग मांगता है बड़े होके, तो क्या आप उसे ड्रग दे देंगे? अगर बच्चा रोने लग जाए, तड़पने लग जाए, तो आप उसे ड्रग नहीं देंगे ना। तो उसी तरह से आपको सबसे पहले स्क्रीन के बारे में समझना है और सोचना है कि स्क्रीन इज़ अ ड्रग फॉर माई चाइल्ड। हो सकता है मेरा बच्चा रोए, हो सकता है उसे विड्रॉल सिम्टम्स हो सकता है वो अपने हाथ पटके, पैर पटके, बहुत कुछ पॉसिबल है। बच्चों के रिएक्शंस अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, मगर आपको अपना माइंडसेट फिक्स करना है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ मेरा बच्चा कैसे रिएक्ट करता है, मुझे तो स्क्रीन टाइम कट करना ही है। और ये सबसे ज़रूरी स्टेप है। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 इज़ टू कट एक्सेस टू स्क्रीन्स। अगर स्क्रीन दिखाई नहीं देगी बच्चे को तो बहुत हाई चांस है कि बच्चा खुद ही स्क्रीन एडिक्शन से हट जाए। तो आपको क्या करना है? आपको अपना खुद का स्क्रीन टाइम अपने बच्चे के आसपास लिमिट कर देना है। जब आप अपने बच्चे के आसपास हैं, प्लीज़ कीप योर फोन्स अवे, प्लीज़ डू नॉट लुक एट स्क्रीन्स व्हेन यू आर क्लोज टू योर चाइल्ड। सो दैट्स द सेकंड थिंग दैट यू नीड टू डू। द थर्ड थिंग इज टू लर्न टू से नो।
लर्न टू से नो, क्योंकि हो सकता है जैसा हमने कहा बच्चा उस टाइम पर बहुत ज़्यादा आपको परेशान करे, बहुत रोए, बहुत आपको लगे कि मैं बच्चे को रोक नहीं पा रही हूँ, हो सकता है मेल्ट डाउन हो जाए कि स्क्रीन नहीं दे रहे हैं, मगर आपको इस चीज़ से हटना नहीं है। आपको नो बोलना है, मतलब आपने नो बोल दिया है, फिर बच्चा रोए या जो भी करे, नो मीन्स नो। इस पर्टिकुलर केस में याद रखिए, जब हम छोटे थे और हम केबल टीवी देखना चाहते थे तो कई बार हमारे पेरेंट्स केबल कनेक्शन कट कर देते थे, हम परेशान होते थे, रोते थे, मगर वही एक तरीका था। तो ये तो थर्ड टिप है कि जस्ट से नो एंड स्टिक टू योर नो, डू नॉट सकम। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए, याद रखिए पॉइंट 1 को, ये एक एडिक्शन की तरह है, तो बच्चा रिएक्ट करेगा, मगर आपको उस टाइम पर अपने आप को स्ट्रांग रखना है एंड स्टिक विथ योर नो। द फोर्थ थिंग इज एंगेज योर चाइल्ड। अब अगर बच्चे को स्क्रीन नहीं मिल रही है तो बच्चा कुछ और ढूंढेगा, क्योंकि बच्चे का ब्रेन स्क्रीन एक्सपोजर से जो उसको डोपामिन हिट मिलता है वो ढूंढना शुरू करेगा। बच्चे को कुछ तो चाहिए खुद को एंगेज करने के लिए, तो आपके पास ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो आपके बच्चे को एंगेज कर सकें। ये बुक्स हो सकती हैं, ये बच्चे के टॉयज़ हो सकते हैं, हो सकता है ये बाहर जाके बच्चे के साथ दौड़ना हो, खेलना हो, कुछ भी हो सकता है, मगर बच्चे को उस टाइम पर मेंटली एंगेज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ अपने बच्चे को उस टाइम पर एंगेज कैसे करेंगे इसके लिए तैयार रहिए। जो भी आपके बच्चे को पसंद हो बियॉन्ड टॉयज़, चाहे वो बुक्स हों, बियॉन्ड स्क्रीन, चाहे वो बुक्स हो, चाहे वो टॉयज़ हों, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी, प्लीज़ अपने बच्चे को उसमें एंगेज करिए उस टाइम पे। तो ये हुई फोर्थ। एंड फिफ्थ एंड प्रॉबेबली एज इम्पॉर्टेंट एज टिप 1 इज़ अपनी फैमिली को अलाइन करिए। कई बार स्पेशली जॉइंट फैमिलीज़ में बच्चे जो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, वहाँ पर हमें बहुत सारे पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों को स्क्रीन एक्सपोजर दे रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये ट्रू है, पर हम उन ग्रैंड पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ समझिए कि ये स्क्रीन एक्सपोजर के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं बहुत डेंजरस हैं। आप इन बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, ये आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, आप इन्हें पैम्पर करना चाहते हैं, मगर उस पैम्परिंग में आपके ना चाहते हुए भी हो सकता है आपके ग्रैंड चाइल्ड पर बहुत बहुत बुरा असर हो जाएगा फॉर द लॉन्ग टर्म, जो इरिवर्सिबल होगा। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। सो ये 5 टिप्स हैं कि आप अपने बच्चों को कैसे उनका स्क्रीन टाइम लिमिट कर सकते हैं। वी होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम हर थर्सडे को ऐसा एक वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू वांट टू वॉच मोर वीडियोज़ लाइक दिस।